हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी की अगर हम मोमेंटम की बात करें तो आफ्टर अ लॉट ऑफ सेलिंग हमें एक बाउंस देखने को मिला। और कहाँ से बाउंस देखने को मिला? ऑलमोस्ट 18,850 के लेवल के आसपास में। अगर आपने मेरा थर्सडे का या उसके पहले का कोई भी वीडियोस देखा है, मैंने हमेशा से ये चीज बोली है कि 19,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर 19,200 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18,800 के लेवल्स के आसपास में हम आए। एंड आप लोगों से भी मैंने ये चीज पूछी थी कि क्या आप लोगों को लगता है कि 18,800 आएगा। तो कई सारे कमेंट्स आए थे कि हाँ डेफिनेटली ये जो लेवल्स हैं हम अपकमिंग डे में देख सकते हैं। तो उसी के आसपास में मार्केट आया और वहां से बाउंस दिखाया। एक जो रिकवरी जो हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली, वहां पर एक गैप डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में था, लेकिन सेलिंग नहीं आया। ठीक है, बायर्स उसको होल्ड कर रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरीके का अभी ग्लोबल मार्केट सिनेरियो है, एक गैप डाउन इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं ग्लोबल मार्केट का जो सिनेरियो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो, एस&पी, नैस्डैक, सारे ही, नैस्डैक को छोड़ के ये दोनों ही काफी नेगेटिव दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी 97 पॉइंट्स गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि गैप डाउन हो, गैप डाउन होने के चांसेस हैं एज पर द गिफ्ट निफ्टी। लेकिन हमने ऐसा कई बार देखा है कि गिफ्ट निफ्टी के अनुसार कई बार निफ्टी नहीं वर्क करता है। अगर ये गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है तो जरूरी नहीं है, हो सकता है फ्लैट ओपन हो जाए या 20-30 पॉइंट नीचे ओपन हो जाए। पर हम सारे सिनारियोज को यहाँ पर कवर करेंगे। गैप डाउन होगा तो कैसे करके ट्रेड करना है, क्या करना है। जो भी रिकवरी हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीज तो पता ही है कि वो रिकवरी एक्चुअल रिकवरी नहीं है, इट इज जस्ट अ बाउंस। ठीक है, क्योंकि कभी भी मार्केट अगर, मान लो कभी भी मार्केट अगर गिरता है ना, तो वो बाउंस होता है, ये स्ट्रक्चर होता है गिरने का। एंड जब अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो इस स्ट्रक्चर में होता है, मतलब अप ट्रेंडिंग हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर अप ट्रेंड हुआ। सिमिलरली फॉल हो रहा है, थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर फॉल होगा। लॉजिकली अगर आप सोचोगे, 19,200 का जो लेवल था, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो 18,800 का लेवल आएगा। अब ये लेवल मैंने कैसे निकाला था? क्योंकि यहाँ पर एक गैप था, वो गैप भी फिल होना था, 200 डे मूविंग एवरेज भी था। अब आप सोचो, अगर मार्केट 19,200 तोड़ चुका है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम कहाँ तक का बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट गिरा, 19,200 तक आएगा, फिर गिरेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि 19,200 अब हमारे लिए बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, सेल ऑन राइज जोन है। कोई भी लोग, मान लो कोई भी लोग अभी बाइंग कर लिए हैं कोई भी स्टॉक्स में और उनको लग रहा है यहाँ से बहुत पॉजिटिव होगा मार्केट, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 19,200 के आसपास में अगर आए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। जिन लोगों को मैंने निफ्टी बीज अक्यूमुलेट करने के लिए बोला था 18,800 के आसपास में, आई होप आप लोग अभी निफ्टी में प्रॉफिट में होंगे। इस निफ्टी बीस को अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से करना चाहते हो तो 19,200 के आसपास में जब आएगा तो निफ्टी बीस ईटीएफ को आप बेच देना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको होल्ड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, मेरा ये इकलौता चैनल है। और यहाँ पर आपको याद होगा, फ्राइडे के दिन मैंने अपडेट क्या किया था कि निफ्टी का जो बाय ऑन डिप लेवल है 19,030-40 का है, इसके आसपास में अगर आपको मार्केट मिले 12 बजे के आसपास में, मैंने बताया था इसके आसपास में मिले तो आप खरीदारी कर सकते हो 19,075, 19,100 के टारगेट के लिए। एंड शॉर्ट साइड का ट्रेड हम 18,975 के नीचे ही देंगे। एंड पहले भी आपको बताया था कि 18,800 बहुत अल्टीमेट सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिला। निफ्टी में आप देखो, जो लेवल मैंने आपको यहाँ पर बताया था 19,030-40, यहाँ पर अगर किसी ने भी बाय ऑन डिप किया होगा तो आप देख सकते हो कि जो हमारा जो लेवल था कि 19,075 तक आ सकता है मार्केट, वो टारगेट उसने अचीव किया। हम ज्यादा एक्सपेक्ट वैसे भी कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन नहीं कर सक रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी एक गैप अप के बाद मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम में ही चल रहा था। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा कोई खास मूव हमें देखने को मिला। बस एक गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये रिकवरी है। ठीक है, इट इज नॉट एन रिकवरी, इट इज जस्ट अ बाउंस। ठीक है, यहाँ पर बाउंस होना भी था। अगर आप देखोगे, एक तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है ये, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो एरिया है, ये है आपका ऑलमोस्ट 18,850 के ही आसपास का एरिया है। यहाँ पे इसने कई बार रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है। एंड अब यहाँ पर
ब्रेक डाउन हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये वाला जोन, इसका ब्रेक डाउन हो गया, पर यहाँ से इसने बाउंस लिया है। बाउंस इसलिए लिया है क्योंकि पहले ये सपोर्ट की तरह 18,850 का लेवल जो है वो काम कर चुका है। तो अब जो ये 19,200 का जो एरिया है, अभी ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, इसको दिमाग में रख लीजिए। डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे ये है 19,200 का एरिया। फिबोनाची के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 19,230 210 यही एरिया के आसपास में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये एरिया में अगर आता है तो सेल ऑन राइज का ही स्ट्रैटेजी अपनाना है। कभी भी निफ्टी आपको 19,200 के आसपास में दिखे, सेल ऑन राइज की तरह हमें यहाँ पर ट्रेड करना होगा। इमीडिएट जो अब जो सपोर्ट है वो वही है 18,830 के 830 18,830, क्योंकि यहाँ पर एक गैप था, वो बस वही एक गैप अगर थोड़ा बहुत फिल होना है तो हो जाए और 18,830 से सपोर्ट मिले। अगर 18,830 टूटता है तो फिर हम यहाँ पर 18,650 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अब चल रहा है, थोड़ा बहुत बाउंस आ रहा है तो सेलिंग ही होगी। तो जब भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट थोड़ा और एक नया लो बना रहा है, आप वहां पे निफ्टी भी अक्यूमुलेट करते जाइए। अब मेरा यही एडवाइस है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत फेवरेबल हो जा रहा है बायर्स के लिए। अब 18,800 600 ये सारे जोन बहुत ही अच्छे जोन है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, बाइंग करने के लिए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम फॉलो किया तो उसमें मैंने आपको ये भी दिखाया था कि जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट का ये दिया है, टैग दिया है इंडियन मार्केट को, एंड ओवरवेट बोला है, लेकिन बोला कि कोई भी करेक्शन आता है तो आप बाय ऑन डिप करो, और वो उस चीज से मैं भी बहुत ही ज्यादा सहमत हूँ। इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, तो देखो इंट्राडे में हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा इधर ले आती हूँ। तो ये है आपका 19,080 का लेवल, ठीक है। 19,080 विल एक्ट एज अ सेल ऑन राइज लेवल। मार्केट होगा गैप डाउन अगर होता है, ठीक है, तो गैप डाउन मान लो 19,865 के नीचे कहीं पर भी गैप डाउन हो जाता है तो चांसेस क्या है कि वो फॉलो करेगा, वो और ज्यादा नीचे की तरफ ही जाने लगेगा। तो क्या करना है, गैप डाउन कहीं पर भी हो, आपको वेट करना है एटलीस्ट 15 मिनट। 15 मिनट के लिए आप देखो कि क्या सेलर्स का ही कंट्रोल है या बायर्स आ गए। कैसे पता चलेगा, अगर गैप डाउन हुआ और पहला 15 मिनट का जो कैंडल है वो अच्छा खासा एक रेड कैंडल बना, तो आप क्या कर सकते हो, उस रेड कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। उसका लो जैसे ही टूटे आप वहां पर सेलिंग कंटिन्यू होता हुआ देख सकोगे, तो आप पुट ले सकते हो। तो 18,965 का जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट, अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है और मान लो ऊपर ऊपर जा रहा है तो 18,965 970 के आसपास से इसको रिजेक्शन लेना चाहिए और फिर आपको सेलिंग करना है। मतलब गैप डाउन अगर हो और सीधा सीधा नीचे जा रहा है तब तो बढ़िया बात है, आप आराम से इसको सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करते हुए पुट लेके बैठे रह सकते हो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि गैप डाउन हुआ है लेकिन मार्केट रिकवर ले रहा है तो कॉल नहीं लेना है, सेल ऑन राइज ही करना है। और सेल ऑन राइज कैसे होगा, सेल ऑन राइज के लिए आपको यहाँ पर एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन चाहिए। कभी भी बाउंस आए आप यहाँ पर जो है सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। तो 18,965 अगर ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर आप 18,900 18,830 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेल ऑन राइज जोन है 19,080। अगर मार्केट फ्लैट होकर 19,080 को तोड़ पाता है तब आप कॉल लेना, अदरवाइज कोई भी कॉल लेने का जो है सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रहा है, सेल ऑन राइज का ही सिचुएशन हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी वीकली चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो 42,090 का जो एरिया है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 43,600 अब इसके लिए रेजिस्टेंस है। ये एक ओवरऑल रेंज है वीकली चार्ट पर, ओ आई एम सो सॉरी, तो ये जो वीकली चार्ट पर एक ओवरऑल रेंज है। पर अगर हमें यहाँ पर देखना है कि ओवरऑल हमें कैसे करके ट्रेड करना है तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि सेल ऑन राइज जोन क्या है, 43,000 का लेवल। बैंक निफ्टी कल के दिन कहीं अगर बाई चांस आपको 43,000 के आसपास में दिखता है तो सेलिंग ही करना, प्लान करना है। गैप डाउन हो रहा है, मार्केट 42,630 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप पुट में बैठे रह सकते हो, पुट का ट्रेड ले सकते हो। 42,460 42,330 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय ऑन डिप का सिनारियो नहीं है, गैप डाउन हो रहा है, कहीं पर भी मार्केट खुल रहा है, बाउंस ले रहा है, सेलिंग करना है, ठीक है। जब तक 43,000 ना टूटे हमें सेल ऑन राइज का ही जो है स्टैंस लेकर रखना होगा।
तो यहाँ पर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो गया, 42,627 के ऊपर ही कहीं पे खुल गया है, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर ऊपर जा रहा है, 43,000 ब्रेक होने का वेट कीजिए। नहीं ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है, सेलिंग कर लीजिए। 42,630 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे अगर ओपन हो रहा है, बाउंस का वेट करिए, सेल ऑन राइज कीजिए। बाउंस नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 15 मिनट का जो कैंडल है वो रेड बना है, नीचे नीचे जा रहा है मार्केट, सेलिंग करिए। 42,460, 42,330 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी आपका लेवल्स होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। एंड अगर आप मेरा ऑप्शन बाइंग कोर्स लेना चाहते हो तो 10% का डिस्काउंट उसमें आपको मिल रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।